एक नए जीवन की शुरुआत, स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू लाइफ कैसे होगी? जो संस्कार पड़े हैं उन संस्कारों को छोड़कर के कुछ नए संस्कारों के आरोपण से होगी। वो नए संस्कार कहाँ मिलेंगे? उनका आरोपण कौन करता है? उनके आरोपण से संस्कारों में कैसे परिवर्तन आ जाता है? ये चीज जब आपको पता पड़ेगी तब आपको मालूम होगा कि वास्तव में जो हम जीवन जी रहे हैं वो कुछ नया नहीं है। नया जीवन कुछ और होता है और वह नया जीवन एक नए गुरु के पास प्राप्त होता है। इसलिए गुरु को माता पिता से भी बढ़कर के दर्जा दिया जाता है कि माता पिता तो केवल हमें जन्म देते हैं, लेकिन गुरु एक नया जीवन देते हैं, एक नए संस्कार देते हैं और एक नई राह पर चलने के लिए हमें दिशा बताते हैं। जो राह हमें अनादिकाल में कभी नहीं मिली, जो राह हमें कभी भी किसी ने नहीं बताई, वो राह पर चलने के संस्कार हमें गुरु डालते हैं। और जब गुरु किसी भी भव्य जीव पर इस प्रकार के संस्कार आरोपित कर देते हैं तो उन संस्कारों से संस्कारित होने के बाद में वह भव्य जीव भी गुरु की तरह ही बन जाता है, गुरु की तरह ही आचरण करने लग जाता है, क्योंकि गुरु उसके लिए मार्ग प्रदाता है। गुरु ने कहा कि हम तुम्हें भटका नहीं रहे हैं, हम तुम्हें उसी राह पर ले जा रहे हैं जिस राह पर हम चल रहे हैं। गुरु ने कहा कि जिस प्रकाश की ओर हम बढ़ रहे हैं उसी प्रकाश की ओर तुम बढ़ो और ये संस्कार लो और इन संस्कारों के माध्यम से आगे बढ़ो। लेकिन इन संस्कारों को बनाए रखने के लिए पुराने संस्कारों को तोड़ना होगा। पुराने संस्कार क्या हैं? नए संस्कार क्या हैं? जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आपके जीवन में कोई नया परिवर्तन आने वाला नहीं। हमें लगता है हम रोजाना भोजन करते हैं, रोजाना कपड़े पहनते हैं, रोजाना आभूषण पहनते हैं, रोजाना वाहनों में चलते हैं, नई नई चीजें खरीदते हैं, नई नई चीजों का उपयोग करते हैं। सब हमारे लिए एक नया नया जीवन है, लेकिन आपको ये पता नहीं रहता कि ये सब हमारे पुराने संस्कारों से चलने वाला जीवन है। हम उन्हीं संस्कारों को और ज्यादा गाढ़ करते चले जा रहे हैं, नया कुछ नहीं कर रहे हैं। शरीर नया मिलता है, नई वस्तु मिल जाती है, लेकिन संस्कार तो हमारा पुराना ही रहता है।